हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो का। तो इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी फ्लो का है और एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स में, वो सब अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स तो सन है। सन से वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी जाएगी प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स कौन है? ये तो प्लांट्स हैं और ये प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करेंगे। आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से सनलाइट को यूज करके क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। बेसिक चीजें हैं, जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा होगा आपने अपना। और फिर ये फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये प्लांट्स फ्लरिश करेंगे। इन प्लांट्स को खाने वाले कौन है? कंज्यूमर्स हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की दो कैटेगरी हो सकती है। अगर मैं बोलूं कंज्यूमर्स, तो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ऐसे में ये दो कैटेगरी जो होती हैं, पहला हो गया प्राइमरी कंज्यूमर और दूसरा हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्टली प्लांट्स खा रहे हैं, मतलब हर्बीवोर्स की बात हो रही है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, जैसे कि कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वैसे दोनों ही खाते हैं, लेकिन कार्निवोर्स को आप लगा सकते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर फ्लो चार्ट है ये यही बता रहा है कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को खाने वाले होते हैं कंज्यूमर्स। अब देखिए, कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर्स हो, ये दोनों ही क्या करेंगे? मरेंगे और मरने के बाद डिकम्पोज करेंगे। तो वहां पर रोल आता है डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ऑर्गेनिक मैटर को वो कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में। और ये इनऑर्गेनिक मैटर कहां जाएगा? ये तो सॉइल में जाकर के वापस मिल जाएगा। जब ये सॉइल में जाकर के वापस मिल जाएगा तो फिर ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे इन प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो यहां से सॉइल से इन न्यूट्रिएंट्स को वापस से अपटेक कर ले। तो ये एक साइकिल है जो चलती जा रही है और इसमें जो भी कन्वर्जन्स हो रहे हैं, एक जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है और एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन हो रही है, ऐसे में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। और ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब 100% कन्वर्जन नहीं है, राइट? और इसीलिए एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। दैट्स इट, यही पूरा टॉपिक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वर्ड क्या बताया मैंने यहां पर? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। कभी ऐसा देखा है कि कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर्स खा ले? प्रोड्यूसर्स को समझ में आया कि चलो भाई सनलाइट अवेलेबल नहीं, आज तो बड़े बादल है, काम करते हैं, एक रैबिट खा लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता है हमारे इकोसिस्टम में। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब यही है कि सन से प्रोड्यूसर्स तक, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर तक। तो ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगी। ये एक एनर्जी का फ्लो एक सिंगल डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, राइट?